हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए, सिग्नल के जरिए या फिर टेलीग्राम के जरिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफी थिक हैं, मीडियम लेंथ में नजर आ रही हैं। फिंगर्स का थिक होना, जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं सभी फिंगर्स काफी थिक आपको नजर आएंगी। फिंगर्स का थिक होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफी बेहतर रहने वाला है। सभी फिंगर्स पर कुछ बारीक इस तरह की छोटी छोटी खड़ी रेखाएं भी आपको नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना दर्शाता है कि नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। अगर हम लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो तर्जनी उंगली है लंबाई में काफी अच्छी है। इवन इनकी सूर्या फिंगर के मुकाबले आपको तर्जनी उंगली ज्यादा लेंथ में नजर आएगी। इस फिंगर का अच्छी थिकनेस में होना, अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज काफी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, आध्यात्मिक टाइप के होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है। अगर हम शनि की बात करें तो आप यहां पर देख पाएंगे इनकी शनि फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है, बिल्कुल स्ट्रेट है और काफी थिक नजर आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव काफी मेहनती नेचर का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति मेहनती होने के साथ साथ डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की नेचर ऐसे नेटिव की आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट और अच्छी लेंथ में सूर्य फिंगर नजर आ रही है। इनकी मरकरी और सूर्य फिंगर, इन दोनों फिंगर्स के बीच में आपको अच्छा गैप बनता हुआ भी नजर आएगा। इस तरह का गैप बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति थोड़े जिद्दी नेचर के भी होते हैं जिनकी सभी फिंगर्स में गैप हो। ऐसे व्यक्ति इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ थोड़े खर्चीले स्वभाव के भी देखे जा सकते हैं। ऐसे नेटिव जिनकी सूर्य और बुध फिंगर के बीच में गैप अच्छा खासा मौजूद हो, इंडिपेंडेंट होते हैं और अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं। जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव व्यक्ति का देखा जा सकता है। थोड़ी रिबिलियन टाइप की और जिद्दी टाइप की पर्सनैलिटी भी रहती है। सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल काफी अच्छा रहेगा। स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं और एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप यहां पर देख पाएंगे इनकी मरकरी फिंगर लेंथ में तो अच्छी है लेकिन थोड़ी लो सेट है। अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करने की बात करें तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं यह जो फिंगर है, जो मरकरी फिंगर है, थोड़ा नीचे से शुरू होती है। जैसे यह इनकी सूर्य फिंगर है, यह शनि की फिंगर है और यह बृहस्पति है। मरकरी फिंगर के मुकाबले ये तीनों आपको हाई सेट नजर आएंगी और इस फिंगर का लो सेट होना थोड़ी शाई टाइप की नेचर को भी दर्शाता है। लेकिन इस फिंगर की लेंथ में कोई कमी नहीं है, या फिंगर लंबाई में अच्छी है, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफी बेहतर रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रॉन्ग देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें,
आप देख पाएंगे यह जो एरिया है आपको काफी उभरा हुआ नजर आएगा। बृहस्पति माउंट का इस तरह से उठा हुआ होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी ज्ञानवान होगा, एक स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक टाइप की पर्सनैलिटी इनकी रहेगी, और ऐसे व्यक्ति समाज में काफी अच्छा मान सम्मान पाने में भी कामयाब रहते हैं। जिनका यह माउंट उठा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति अपनी नॉलेज की वजह से सोसाइटी में बहुत अच्छा मान सम्मान लगभग 40 के आसपास की एज के बाद जरूर पाते हैं। इस माउंट के ऊपर आपको कुछ इस तरह की छोटी छोटी रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ उठती हुई नजर आएंगी। यह रेखाएं जीवन रेखा से उठ रही हैं और ऐसी रेखाओं को तरक्की की रेखाओं के नाम से जाना जाता है। और जिनके हाथ में यह रेखाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफी अच्छी प्रोग्रेस पाने में जरूर कामयाब होते हैं। अगर हम इनके शनि की बात करें तो यह माउंट आपको हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा, और शनि माउंट का दबना अच्छा संकेत नहीं होता। जिन लोगों का यह पर्वत अंदर की तरफ दब रहा होता है, ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है, मेहनत जीवन में अधिक रहती है। ऐसे व्यक्ति को कई बार कुछ भी हासिल करने के लिए ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत पड़ती है जब यह माउंट दब रहा हो। लेकिन अच्छी बात क्या है कि एक लंबी भाग्य रेखा इनके हाथ में, जिसको हम शनि की रेखा भी कहते हैं, वो मौजूद है। आपको दिखाना चाहूंगा इनकी हथेली में इस रेखा को ड्रॉ कर यहां से शुरू होने वाली यह रेखा आपको कुछ इस तरह से कंप्लीटली शनि माउंट तक पहुंचती हुई नजर आएगी। यह चंद्र का एरिया और यह शनि का एरिया। जब चंद्र से शुरू होकर यह रेखा शनि पर्वत तक पहुंच रही हो तो ऐसे व्यक्ति को बाहरी लोगों की भी अच्छी सपोर्ट मिलती है, और साथ ही साथ अपने इन लॉस की अच्छी सपोर्ट भी ऐसे व्यक्ति को मिलती हुई देखी जा सकती है। और ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी तरक्की जरूर कर पाते हैं। कुछ स्ट्रेस लाइंस मौजूद हैं, जैसे कुछ रेखाएं इनकी भाग्य रेखा को टच करती हुई या क्रॉस करती हुई आपको नजर आएंगी। ऐसी छोटी छोटी रेखाएं जब इस रेखा को बीच में कहीं से भी काटती हैं तो इनकी वजह से थोड़े उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्ति के जीवन में बने रहते हैं। चलिए सूर्य पर्वत की बात करें तो आप यहां पर देख पाएंगे इनका सूर्य का माउंट इस एरिया से हल्का सा दबता हुआ, जिस वजह से नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस हो सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कह सकते हैं। लेकिन एक अच्छी सूर्य रेखा इनके हाथ में मौजूद है। यह रेखा आप देख पाएंगे भले बीच में थोड़ी सी वीक पड़ रही है, लेकिन इस रेखा का इस एरिया पर मौजूद होना एक अच्छी पहचान को दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति एक अच्छी रेपुटेशन सोसाइटी में बना पाने में कामयाब रहता है। और जब यह रेखा आपको हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर नजर आए तो यह रेखा बताती है कि नेटिव को ओल्ड एज में पहुंचकर बहुत अच्छी पहचान सोसाइटी में मिल पाएगी। अगर हम इनके मरकरी की बात करें तो आप देख पाएंगे मरकरी माउंट जो है यहां पर थोड़ा सा लो सेट है, लेकिन काफी उभरा हुआ। और इस माउंट के ऊपर आपको कुछ इस तरह की छोटी छोटी खड़ी रेखाएं भी नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं को मेडिकल स्टिग्मेटा का नाम दिया जाता है, हीलिंग लाइंस इन्हें पामिस्ट्री में कहा जाता है। अगर ऐसी रेखाएं हाथ में हो तो नेटिव जीवन में दूसरों की मदद हमेशा करता है। ऐसे व्यक्ति किसी ना किसी तरह से दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से भी लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी इनके भीतर देखी जा सकती है। हाथ में मरकरी लाइन मौजूद है, आप देख पाएंगे थोड़ी ओवरलैप्ड है यह रेखा, लेकिन मौजूद है। ऐसी रेखा अगर एक से अधिक रेखाएं यहां पर आपको नजर आती हैं तो नेटिव को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी दिक्कतों का सामना जीवन में करना पड़ सकता है। लेकिन इस रेखा का होना नेटिव के बिजनेस एक्यूमेन को और कम्युनिकेशन स्किल्स को काफी हद तक एनहांस करता है। ऐसे व्यक्ति अगर जॉब में भी चले जाते हैं तो वहां पर भी अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, लेकिन अगर बिजनेस में जाते हैं तो वहां पर यह रेखाएं नेटिव को तरक्की के मामले में बहुत हेल्प करती हैं। इसी रेखा की मदद से, यानी मरकरी लाइन की मदद से, हथेली में मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है। आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर कौन सी वो 3 रेखाएं होती हैं जिनकी मदद से मनी ट्रायंगल बनता है। सबसे पहले यह रेखा जिसे हम भाग्य रेखा कहते हैं, अगर यह रेखा माइंड लाइन तक पहुंच जाए तो इसे काफी अच्छा माना जाता है। उसके बाद यह माइंड लाइन अगर स्पष्ट हो, और तीसरी इन दोनों को यह रेखा मिला दे जिसको हम मरकरी लाइन कहते हैं। तीनों रेखाएं जब एक दूसरे को टच करती हैं तो यह जो एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है, इसको धन त्रिकोण
यानी मनी ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। और जिनके हाथ पे यह मनी ट्रायंगल बनता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर बहुत अच्छा धन कमा पाते हैं और एकत्रित कर पाते हैं। अगर हम बात करें इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहां पर देख पाएंगे इनकी जो लाइन ऑफ हार्ट है काफी कर्व्ड फॉर्मेशन में है। इस तरह की हार्ट लाइन का होना नेटिव की थोड़ी इमोशनल नेचर को भी दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति काफी केयरिंग टाइप के होते हैं, काफी इमोशनल होते हैं। यहाँ पर कोई भी मेजर इशू हमें इनकी हार्ट लाइन के जरिए नजर नहीं आ रहा। और अगर इनकी मस्तिष्क रेखा की बात की जाए तो मस्तिष्क रेखा में थोड़ी ओवरलैपिंग और ब्रेक इस एरिया में बनती हुई हमें नजर आ रही है। एक लंबी माइंड लाइन इनके हाथ में है, लेकिन यहां पर आकर यह रेखा आपको थोड़ा एक ब्रेक लेकर दोबारा से चलती हुई नजर आएगी। इस तरह की लंबी माइंड लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मेमोरी काफी अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति की मेंटल एबिलिटी भी काफी स्ट्रांग रहती है। लेकिन अगर कुछ स्ट्रेस लाइंस नजर आए, जैसे कुछ रेखाएं इनकी माइंड लाइन को यहां पर टच करती हुई और कुछ इस तरह की ब्रेक नजर आए, तो यह नेटिव को थोड़ा तनाव और स्ट्रेस देने में भी सक्षम देखी जा सकती हैं। अगर हम इनके जीवन रेखा की बात करें तो जीवन रेखा यहाँ पर बहुत अच्छी लंबाई में है। यहां से शुरू होने वाली इनकी जीवन रेखा आपको लगभग हथेली के कलाई के एरिया तक पहुंचती हुई नजर आएगी। लंबी जीवन रेखा का होना एक लंबी एज को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति की एज लगभग 75 से लेकर 80 के बीच में रहने की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। जीवन रेखा के ऊपर आपको छोटी छोटी ब्रांचेस कई जगह पर नजर आएंगी। यह छोटी छोटी ब्रांचेस जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, जो नीचे से ऊपर की तरफ चलती हैं। जीवन रेखा से अगर निकलकर ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस नजर आए तो यह बहुत ही शुभ होती हैं, बहुत ही अच्छी होती हैं। ऐसी ब्रांचेस होने से नेटिव जीवन में निरंतर प्रोग्रेस के रास्ते पर चलता है, काफी अच्छी तरक्की करता है और अपनी ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते काफी धनवान हो जाता है। अगर हम इनकी जीवन रेखा के अंत में बनने वाले फिश नुमा सिंबल की चिन्ह की बात करें तो यह चिन्ह होना बहुत ही लकी माना जाता है। आप देख सकते हैं यहां पर कुछ इस तरह की रेखाएं आपको बनती हुई नजर आएंगी जो एक फिश जैसी आकृति को बना रही हैं। ऐसा चिन्ह जो आपको इस एरिया में नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह अगर केतु पर्वत के ऊपर बन जाए तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस जैसी जगहों से नेटिव को धन का लाभ हो सकता है। नेटिव के जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं रहती हैं, फॉरेन ट्रैवल करने के मौके भी इस तरह का चिन्ह होने से जीवन में कई बार मिलते हैं। यह चिन्ह होना काफी भाग्यशाली माना जाता है। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो यह जो वीनस का एरिया है आपको काफी उभरा हुआ नजर आएगा। इस माउंट का उठा हुआ होना बहुत ही पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में शुक्र पर्वत उभरा हुआ हो जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं पाते हैं, हर तरह की लग्जरीज और कंफर्ट्स ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में सहज ही मिल जाते हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर आड़ी रेखाओं का होना अच्छा नहीं होता। जो रेखाएं आप इस तरह से देख पाएंगे काफी बारीक, लेकिन काफी सारी मात्रा में ऐसी रेखाएं जिनकी वजह से चिंताएं, पारिवारिक चिंताएं नेटिव को परेशानियां देती हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को मैरिड लाइफ में भी कई बार कुछ इंस्टेबिलिटी आ सकती है। परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ चिंताएं नेटिव को समय समय पर परेशान करती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे चंद्र पर्वत का एरिया काफी अच्छा है, जिससे भाग्य रेखा नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं ऐसी रेखाओं की वजह से रहती हैं और वहां से धन की प्राप्ति होने के योग भी बनते हैं। और यह जो आड़ी रेखाएं आप देख पाएंगे काफी ज्यादा मात्रा में यहां पर बनती हुई, इनकी वजह से नेटिव को थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी की समस्या भी हो सकती है। यह रेखाएं होना ज्यादा शुभ नहीं माना जाता। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।